दोस्तों, हॉलीवुड से कुछ हो पाए या नहीं, लेकिन उनकी साइंस फिक्शन मूवीज ने हमेशा से दर्शकों के बीच एक अलग ही जगह बनाकर रखी है। बात चाहे अराइवल की हो या फिर ग्रेविटी जैसी अनगिनत फिल्मों की, इन सभी ने अपनी जबरदस्त कास्टिंग और एडिटिंग की बदौलत फैंस का दिल जीता है। और इसी कड़ी में आज आपके सामने पेश है 2022 की धमाकेदार ब्लॉकबस्टर नोप। एक ऐसी कहानी जिसे तैयार करने में भले ही थोड़ा वक्त लग गया हो, पर रिलीज होते ही फिल्म ने ढेर सारा नाम और फेम दोनों कमाया। तो चलिए फिर आइए जानते हैं इस कहानी में क्या कुछ खास है। कहानी की शुरुआत 1998 के दौर से होती है, जहां हम एक टीवी शो का सेट देखते हैं। ये फैमिली टीवी शो होता है जिसका नाम गॉर्डीज होम होता है, जो कि एक गॉर्डी नाम के चिंपांजी पर आधारित था। इस पूरे कार्यक्रम में गॉर्डी के कारनामे दिखाए जाते हैं कि आखिर वो कैसे जानवर होकर भी परिवार के साथ घुल मिलकर रहता है और ढेर सारी मौज मस्ती करता है। आज शो का बेहद खास एपिसोड होता है क्योंकि आज गॉर्डी का जन्मदिन था और इस मौके पर परिवार के सभी सदस्य उसके लिए ढेर सारे तोहफे लेकर आए थे। पूरा सेट फ्लावर्स और बलून से डेकोरेटेड था। तभी अचानक एक बलून फूट जाता है, जिसकी आवाज मात्र से ना जाने गॉर्डी को क्या हो जाता है। वो पागलों की तरह हरकतें करने लगता है और बेकाबू होकर शो के सभी एक्टर्स को एक एक करके मौत के घाट उतार देता है। यहाँ तक कि वो चाइल्ड आर्टिस्ट को भी नहीं छोड़ता, सिवाय रिकी के, जो ये सब देखकर एक टेबल के नीचे छुप गया था। हालांकि वो रिकी को देख लेता है और उसकी तरफ आता है, लेकिन मारने के लिए नहीं बल्कि उसे हेलो करने के लिए, क्योंकि अब वो दोबारा से सेंसेस में आ गया था। लेकिन तब तक सुरक्षा कर्मी उसे पागल समझकर गोली मार देते हैं। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां हमें ओटिस से मिलवाया जाता है, जो कि घोड़े पालने के शौकीन थे और उन्होंने बहुत ही ऊंची ऊंची नस्ल के घोड़ों को अपने अस्तबल में ट्रेन कर रखा था। इस काम में उनका बेटा ओजे उनकी मदद करता था और दोनों मिलकर इस काम को काफी आगे बढ़ा रहे थे। ये समझिए कि उनके घोड़े फिल्म की शूटिंग तक में जाते थे। ऐसे ही रोजाना की तरह वो अपने काम में लगे हुए थे। तभी आसमान से मेटल और कॉइन जैसे कई धातुओं की मोटी मोटी चीजें गिरने लगती हैं, जिसमें एक कॉइन आकर सीधे ओटिस के ऊपर गिरकर उनकी आंखों के आर पार हो जाती है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अपने पिता के यूं हंसते खेलते चले जाने का ओजे को काफी दुख होता है, मगर इससे भी ज्यादा वो इस बात के लिए हैरान था कि आखिर ये सिक्का आसमान से नीचे कैसे आया। तमाम डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का कहना था कि हो सकता है ये सिक्का प्लेन से सफर कर रहे किसी पैसेंजर का होगा, जो कि नीचे गिरा होगा और बदकिस्मती से उसके पिता के सर पर आकर लग गया। ओजे को भी लगने लगता है कि जरूर ये प्लेन से ही गिरा होगा, क्योंकि इस घटना के कुछ सेकंड्स पहले उसने बादलों से गड़गड़ाहट की आवाज सुनी थी। धीरे धीरे इस बात को 6 महीने बीत जाते हैं और ओजे और उसकी बहन एमराल्ड मिलकर सारा काम संभालते हैं। एक रोज वो लोग अपने घोड़े को शूटिंग के लिए लाए होते हैं, जहां एमराल्ड उन्हें बताती है कि इस दुनिया की पहली फिल्म में जो पहला घुड़सवार था वो कोई और नहीं बल्कि मेरे परदादा थे। इसके बाद शूट शुरू होता है और अचानक ओजे का घोड़ा बेकाबू होकर पीछे वाली लात चला देता है, जिससे वहां मौजूद सभी एक्टर्स डर जाते हैं और उसके साथ काम करने से साफ साफ मना कर देते हैं। प्रोड्यूसर उसे समझाता है कि अब वो उसे फिल्म के प्रोजेक्ट में नहीं रख सकता, क्योंकि वहां मौजूद सभी लोगों को लगता है कि वो अपने पिता की तरह उतना काबिल नहीं है। जिससे दुखी होकर ओजे अपने घर आ जाता है। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसके परदादा और उनके पीछे की पीढ़ी यही काम करती आ रही थी। इसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। नतीजा ओजे को अपने लॉन्च की देखरेख के लिए कुछ घोड़ों को मजबूरी में बेचना पड़ता है। वो अपने घोड़ों को बेचने के लिए एक थीम पार्क में लेके आता है, जिसका नाम जुपिटर्स क्लेम है और इसे कोई और नहीं बल्कि रिकी ही चला रहा होता है। जी हाँ, वही रिकी जो सन 1998 में गॉर्डी के हाथों से मरने से बाल बाल बचा था। अब यही सालों पुरानी कहानी उसके पैसे कमाने का जरिया बन चुकी थी। असल में रिकी अपने थीम पार्क में उस रात हुए वाकये को बड़े रोमांचक तरीके से लोगों को सुनाता था और उसके बदले उनसे टिकट के रूप में बहुत पैसे कमाता था। वैसे यहाँ ओजे अपने कुछ ही घोड़ों को बेचने के लिए आया था, लेकिन रिकी उसके पूरे अस्तबल को खरीदने की पेशकश करता है, मगर ओजे इसके लिए साफ इनकार कर देता है। आखिर वो उसके परिवार की अमानत जो ठहरी। हालांकि एमराल्ड को इससे कोई समस्या नहीं थी। इसके बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं, जहां पर उसकी बहन वहीं पर रुकने का फैसला करती है। दरअसल एमराल्ड शहर में रहा करती है और जब वो अपने कमरे में एंजॉय कर रही होती है, तभी घर की सारी लाइटें फ्लक्चुएट करने लगती हैं और यहाँ हम ओजे के सफेद रंग के घोड़े को अपने आप बेकाबू होकर भागते हुए देखते हैं, जिसका पीछा करते करते ओजे एक मैदानी सतह तक पहुँच जाता है। तभी उसकी निगाह आसमान पर पहुँचती है, जहाँ पर एक यूएफओ दिखाई देता है।
ओजे ने ऐसा दृश्य जिंदगी में कभी नहीं देखा था। हैरानी की बात तो ये थी कि जैसे ही ये यूएफओ हवा में गायब हो जाता है, वैसे ही उसके घर की लाइट भी सही हो जाती है। ओजे को कहीं ना कहीं लगने लगता है कि उसके पिता की मौत का कारण ये रहस्यमय यूएफओ तो नहीं है। ओजे घर जाकर अपनी बहन को ये सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर वो दंग रहने से ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसे लगता है कि अगर वो लोग इस यूएफओ की तस्वीर कैमरे में कैद कर लेते हैं तो उसके बदले अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ऐसे में दोनों भाई बहन अगले दिन नजदीकी स्टोर में जाकर सीसीटीवी कैमरास खरीद लेते हैं, जिसे इंस्टॉल करने के लिए एंजल नाम का एक कर्मचारी वहां आता है। ओजे उससे कैमरे को आसमान की तरफ मुंह करके लगाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर एंजल हैरत में पड़ जाता है, क्योंकि आज तक किसी कस्टमर ने उसे इस एंगल पर कैमरा लगाने को नहीं कहा था। उसे दाल में कुछ काला लगने लगता है, इसीलिए कैमरे का एक एक्सेस वो अपने पास भी रख लेता है और ऑफिस पहुंचकर उस पर नजर बनाए रखता है। अब रात में एक बार फिर से आसमान में हरकत होती है, लेकिन जैसे ही यूएफओ वहां आता है, आसपास की सभी टेक्निकल चीजें अपने आप बंद पड़ जाती हैं, जिसके चलते उसका कैमरा वहीं पर बंद पड़ जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद उसका एक कैमरा, जो कि घर की थोड़ी दूरी पर लगा हुआ था, वो अभी तक काम कर रहा था। बस उस पर एक कीड़ा आकर बैठ गया था, जिसके चलते फुटेजेस कुछ धुंधली आई थी। एंजल इसे साफ साफ अपने घर पर देख रहा था, जिसके बाद वो ओजे के पास जाता है और उसके सीसीटीवी कैमरा में देखकर बताता है कि आसमान पर सभी बादल अपनी दिशा बदलते रहते हैं, केवल एक को छोड़कर, जिसका मतलब है कि वो उड़न तस्तरी यानी कि यूएफओ उसी के पीछे छुपा रहता है। इस पर एमराल्ड कहती है कि क्या हम उस बादल के पीछे की सच्चाई उजागर करके दुनिया को नहीं दिखा सकते, जिस पर एंजल बोलता है कि हमारे संसार में लोग सबूत मांगते हैं, जब तक हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है तब तक कोई भी हमारी बात नहीं मानने वाला। वहीं अगले दिन हमें रिकी को दिखाया जाता है, जो अपने थीम पार्क में सभी ऑडियंस को एंटरटेन कर रहा था, और तभी वहां पर एक तूफान आना शुरू हो जाता है, जहां यूएफओ जाकर उसके सर के ऊपर खड़ा हो जाता है और देखते ही देखते उसे निगल जाता है। इसके बाद वो यूएफओ वहां मौजूद सभी लोगों को अपना खाना बना लेता है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि ये कोई यूएफओ नहीं है, बल्कि दूसरी दुनिया का एक जीव है जो इंसानों के मांस का शौकीन है। यहाँ ये भी मालूम पड़ता है कि रिकी को ये बात अच्छे से पता थी, तभी तो वो ओजे से उसके घोड़ों को खरीदता रहता था, जिन्हें बीच ग्राउंड में दर्शकों के सामने करतब दिखाने के लिए रखता है, और फिर वो एलियन आकर उसे खा जाता है, जिससे लोगों को ये एक तरह का खास जादू लगता था। आमतौर पर ये एलियन हमेशा सिर्फ एक ही घोड़े को अपना निवाला बनाता था, लेकिन आज वो बेकाबू होकर सबको खा गया। आलम कुछ ऐसा था कि लोगों की चीख पुकार मीलों दूर तक गूंज रही थी, लेकिन उन्हें बचाने के लिए वहां कोई नहीं था, और कुछ ही मिनटों बाद पूरे थीम पार्क का सफाया हो जाता है। दूर से देख रहे ओजे को जब ये नजारा दिखाई देता है तो उसे समझ में आता है कि आखिर ये कोई यूएफओ नहीं है, बल्कि किसी दूसरी दुनिया का खतरनाक जीव है जो लोगों के मांस का भूखा है, और अगर कोई उसे गलती से देख ले तो वो उसकी और तेजी से भागकर आता है। कुछ ऐसा ही वो एलियन ओजे को देखकर भी करता है और उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एन वक्त पर ओजे खुद को एक शेल्टर के अंदर छुपाकर खुद को बचा लेता है। हालांकि इस दौरान वो बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो वो कॉल करके अपनी बहन को बताता है कि जिस चीज के लिए हम इतने दिनों से परेशान हैं, दरअसल वो कोई यूएफओ नहीं है, बल्कि दूसरी दुनिया का एक विचित्र जीव है जो इंसानों और जानवरों को निगल जाता है। तभी वो एलियन ओजे के घर के ऊपर आ जाता है, जिसका एहसास उसकी बहन को लाइट जाने के तुरंत बाद ही हो जाता है। एमराल्ड ये देखकर खौफ में आ जाती है और उसे अपने घर के ऊपर चीजों के गिरने की आवाज आती है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि उन एलियन द्वारा खा गए उन लोगों के चीजों की उल्टी होती है, जिनमें उनके कपड़े, पैसे और सोने चांदी के जेवरात होते हैं। यहाँ तक कि एलियन उनके खून तक को उगल देता है, क्योंकि वो सिर्फ मांस को ही हजम कर सकता है। इसके अलावा अगर वो कुछ भी खा लेता है तो उसका हाजमा खराब हो जाता है। शायद ओजे के पिता ओटिस की भी मौत का कारण यही था। जरूर उस दिन भी एलियन ने कुछ इसी तरह आसमान से सामान उगला था, जिनमें से एक सिक्के ने ओटिस की जान ले ली। ऐसे में ओजे फैसला करता है कि वो किसी भी तरीके से इस जीव की फोटो लेगा, क्योंकि वो जानवरों को काबू में करना अच्छे से जानता था और उसकी सच्चाई भी दुनिया के सामने दिखाना चाहता था। लेकिन ऐसा करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जैसे ही उस जीव के सामने कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आती है, वो ऑटोमेटिक काम करना बंद कर देती है। ऐसे में उन्हें एक अलग ही तरह के कैमरे की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे में वो दोनों भाई बहन एंजल के साथ मिलकर होल्स्ट नाम के एक आदमी के पास जाते हैं, जो एक काफी प्रचलित वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर था, और उसके पास हाथ से घूमने वाला एक मैनुअल कैमरा था,
लेकिन दिक्कत ये थी कि उसे उन लोगों की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मगर जब होल्स्ट टीवी पर यह खबर देखता है कि कोई विचित्र सा प्राणी रहस्यमय तरीके से लोगों की जान ले रहा है, तो उसे किसी हद तक उन लोगों की बात सच लगने लगती है और उनकी मदद के लिए वो राजी हो जाता है। अब वो लोग मिलकर सारा सेटअप करते हैं और फील्ड में एक ऐसा अनोखा इक्विपमेंट लगाते हैं जिससे उन्हें एलियन की लोकेशन के आने का पता चल सके। इसके बाद ओजे एलियन को अपनी तरफ आने के लिए मजबूर करेगा और मौका पाते ही थोड़ी दूर पर बैठा होस्ट अपने मैनुअल कैमरे में उसे फिल्मा लेगा। सभी लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। तभी वहाँ एक न्यूज चैनल का रिपोर्टर अपनी इलेक्ट्रॉनिक बाइक पर सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए आ जाता है। दरअसल कुछ दिन पहले हुए जुपिटर पार्क की वारदात पूरे शहर में फैल गई थी, जिससे तमाम न्यूज एजेंसीज वहां पर आने लगी थी। एमराल्ड रिपोर्टर को फील्ड में जाने से मना भी करती है, लेकिन वो नहीं मानता और बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाता है, जहां पर थोड़ी ही दूर जाने पर उसकी इलेक्ट्रॉनिक बाइक काम करना बंद कर देती है, जिससे रिपोर्टर वहीं पर धड़ाम से गिर जाता है। दूर से ओजे ये सब कुछ देख रहा था और उसे समझ में आ जाता है कि अब ये एलियन आने वाला है। ओजे अपने घोड़े पर बैठकर उस रिपोर्टर की जान बचाने के लिए तेजी से भागता है, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि एलियन ने आकर उसे अपना शिकार बना लिया था। हालांकि इस पूरे दृश्य को फोटोग्राफर होल्स्ट ने अपने कैमरे में फिल्मा लिया था, लेकिन उसका पेट इससे भी नहीं भरा था और इस भयावह प्राणी को और नजदीक से फिल्माने के लिए वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है। नतीजा एलियन उसे भी अपना शिकार बना लेता है और उसकी बनाई रील भी खराब हो जाती है। इस कश्मकश में किसी तरह एंजल अपनी जान बचाने में कामयाब होता है। वहीं अब हम एलियन को देखते हैं जिसने अपना रूप बदल लिया था। वो पहले से बहुत ही बड़ा हो गया था और देखने में किसी एयर बलून की तरह लग रहा था, या फिर यूं कहें कि कोई बहुत बड़ी जेलीफिश आसमान में तैर रही हो। और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वहां पर मौजूद सभी लोगों को वो गुस्से में मारना चाहता था। अब वो धीरे धीरे ओजे की तरफ आगे बढ़ता है। अपने भाई को मुसीबत में देखकर एमराल्ड रिपोर्टर की उस इलेक्ट्रॉनिक बाइक को उठाती है, जो कि एलियन से थोड़ी ही दूर जाने पर स्टार्ट हो जाती है। वो बाइक की मदद से जुपिटर थीम पार्क में पहुंचती है, जहां पर एक बहुत ही विशालकाय इंसानों की तरह दिखने वाले बलून को हवा में छोड़ देती है। अब उस बलून को एक इंसान समझकर एलियन ओजे को छोड़कर उसकी तरफ बढ़ता है। इसी दौरान एमराल्ड फोटोग्राफर के मैनुअल कैमरा से इस पूरे वाकये को फिल्माने लगती है। उधर एलियन उस बलून को पूरा का पूरा मुंह खोलकर निगलने लगता है और उसके अंदर मौजूद हीलियम गैस ब्लास्ट हो जाती है, जिससे इतना जोरदार धमाका होता है कि आसमान में उधम मचा रहा वो खतरनाक एलियन भी मारा जाता है, जिसे बड़ी ही सूझबूझ के साथ एमराल्ड ने मौत के घाट उतार दिया था। साथ ही साथ सबूत के तौर पर उसकी इकलौती तस्वीर उसने अपने कैमरा में कैद कर ली थी, जिसके साथ ही ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन जाते जाते हमें एक मैसेज देकर जाती है कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, वो जानवरों पर कभी भी काबू नहीं पा सकता, क्योंकि अंत में हम एक दूसरे से काफी अलग हैं। तभी तो शूटिंग के दौरान चिंपांजी से लेकर अंत में रिकी का उस एलियन पर काबू पाने की कोशिश करना सब कुछ नाकाम रह जाता है, क्योंकि उन सभी की दुनिया हम सबसे अलग है, जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। क्यों, सही कहा ना? वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।